भारतवर्ष में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर पहला इंसान कहां से आया, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन था वह पहला इंसान जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया, पृथ्वी पर पहला इंसान कहां से आया, ऐसे भिन्न भिन्न सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं और हम लोग ऐसे ही सवालों के जवाब तलाश रहे होते हैं या तलाश में रहते हैं। इन सवालों का जवाब विज्ञान अपने हिसाब से दे रही है, तो धार्मिक ग्रंथ अपने हिसाब से। हम दो मत आपको बताएंगे, पहला धार्मिक तो दूसरा वैज्ञानिक। फ्रेंड्स, मानव सभ्यता ने बहुत तरक्की कर ली है, विज्ञान ने भी विकास किया और आज हम चांद तक पहुंच गए, लेकिन मनुष्य की उत्पत्ति के संबंध में कोई सटीक जवाब हासिल नहीं कर सके। इतने विकास के बाद भी विज्ञान के पास कोई ठोस सबूत नहीं बना हुआ है। फ्रेंड्स, हमने अपने वीडियो में कैसे बना ब्रह्मांड में मनुष्य की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए तथ्यों को प्रस्तुत किया हो। फिर भी उसमें बताया गया है कि मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में विज्ञान यह कहता है कि पृथ्वी के सभी जीव विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया है। विज्ञान के अनुसार छोटे छोटे जीव ही आगे चलकर मनुष्य बने। उदाहरण के तौर पर बंदर से लेकर मनुष्य बनने तक बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरना पड़ा, बहुत सारे बदलाव हुए और मनुष्य बनने तक बंदर के शरीर में अनगिनत बदलाव आए और यही प्रक्रिया काफी सदियों तक चलती रही और धीरे धीरे मानव का विकास होता गया। विज्ञान के अनुसार मनुष्य बंदर का विकसित रूप है। विज्ञान के माने तो हर चीज अपने आप पैदा होती है, उसके लिए अल्लाह या भगवान की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के तौर पर जब भी कोई वस्तु या चीज सड़ती है तो उसमें कीड़े अपने आप पड़ जाते हैं। डार्विन का सिद्धांत भी यही कहता है, अर्थात स्व उत्पत्ति का सिद्धांत। 93% डीएनए का हिस्सा हमारा बंदरों से मिलता है, जबकि 99% डीएनए का हिस्सा चिंपांजियों से मेल खाता है। विकास की हमारी धारणा गलत है, बल्कि विकासवाद की नहीं। हमारे मतानुसार ऐसा ही हुआ हो। जिस प्रकार आज क्रॉस के जरिए जानवरों की नस्ल बदल दी जा रही है, हो सकता है बंदर और चिंपांजी के मेल से एक अन्य जीव का जन्म हुआ जिसका नाम आगे चलकर मानव पड़ा। लेकिन बिना सबूत के कुछ भी कहना गलत ही होगा। फिर भी यदि बंदर से ही मनुष्य बना तो आज कोई बंदर बंदर नहीं रह जाता, चिंपांजी चिंपांजी नहीं रह जाता, सब के सब मनुष्य हो जाते या मनुष्य बन जाते। मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हर धर्म के पास अलग अलग है। हिंदू धर्म की माने तो मनुष्य बंदर का विकसित रूप नहीं है। पौराणिक ग्रंथ में भी मनुष्य और बंदर को अलग अलग बताया गया है। हिंदू धर्म के मतानुसार सबसे पहला जन्म लेने वाला मनुष्य मनु थे। ठीक उसी तरह पश्चिम सभ्यता के अनुसार आदम को सबसे पहला मानव माना जाता है, जिसके बाद मनुष्य जाति का आरंभ हुआ। हिंदू रचनाओं के अनुसार मनु की रचना स्वयं ब्रह्मा ने ही की थी। कहा जाता है कि ब्रह्मा द्वारा दो लोगों को बनाया गया, स्त्री और दूसरा पुरुष।
पहला पुरुष मनु थे और पहली स्त्री शत्रुपा। इन्हीं दोनों से बाकी अन्य मानवों की उत्पत्ति हुई। जहां तक मनुष्य की लंबाई, आयु, चेहरा सब अलग अलग बताया गया है, फिर भी मनुष्य बंदर जैसा ही दिखता है। केवल इसमें अंतर आया है तो उसके मात्र बाल की जो संख्या है या घने बाल जो है वो कम हो गए हैं। मतलब विज्ञान के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति जीवों से हुई। कई लोग मनुष्य की उत्पत्ति भगवान की देन मानते हैं तो कई एक लोग प्राकृतिक प्रक्रिया, और कितने ऐसे लोग हैं जो भगवान को मानते ही नहीं। लेकिन आप क्या मानते हैं? आपके पास क्या इसका कोई सबूत है, कोई ठोस प्रमाण है? तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।